नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। छात्रों की गूंज तो पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, लेकिन सरकार जो है वो बेहद परेशान है। और जंतर मंतर पर जो आंदोलन शुरू हुआ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया, फिर छात्रों की गूंज, उसके पहले संसद मार्ग में राहुल गांधी का जाना और ये कहना कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता हम यही रहेंगे। 6 घंटे लगे, 6 दिन लगे, 6 महीने लगे, हम हिलेंगे नहीं, और फाइनली जो है मुकदमा दर्ज करना पड़ा। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, वैसे कुछ चित्र हैं, वीडियो है जो देश के हालात को बयां करते हैं। मैं आज एक और वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके सामने मैं करना चाह रहा हूं कि सरकार दमन के रास्ते अख्तियार करने शुरू कर दिए हैं। खबर यह है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनके खिलाफ कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन पर आरोप है कि वो एक सरकारी स्कूल जो कि महाराष्ट्र में है, औसा जगह का नाम है, लातूर जिला में ये पड़ता है। तो औसा के एक सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुसने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप लगाए गए। और ये आरोप लगाने वाली जो महिला हैं जिनकी शिकायत पे ये आरोप लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका नाम है सैयद शमशाद बानो खैरात अली। ये मामला जिला परिषद उर्दू स्कूल का है और ये औसा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है। अब देखिए, उसके बाद पहले मामला समझा देता हूं आपको। ये जो हुआ है, आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या खुद फाउंडर है, वो स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं। कई स्कूलों में महाराष्ट्र में वो खुद जा रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और क्या क्या गड़बड़ियां हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। कई जगह ये हुआ, उनके गांव के स्कूल में ये हुआ कि जब ऐसा किया तो उसको ठीक किया गया। लेकिन ये घटना जो है ये बताती है, जो एफआईआर दर्ज किया गया है, कि अभिजीत दीपक को या इनके जैसे और भी इनके साथी जो है, वहां की भी घटना याद कर लीजिए, राजस्थान में जो स्कूल में जिस तरह से मारपीट हुई और उसके बाद पूरा मीडिया वहां पहुंचा और एक तरह से कहिए सरकार की थुथु हुई। हालांकि सरकार अभी अपने क्रियाकलाप से बाज नहीं आई है, जो दमन का जो रास्ता है उससे। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बाकायदा सरकार ने ये जारी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के भीतर नहीं घुस सकता है, फोटो नहीं ले सकता है, वगैरह वगैरह। और अगर लेगा, अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो मुकदमा दर्ज हुआ है अभिजीत दीपके के खिलाफ। और अभिजीत दीपके के खिलाफ देखिए कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, 4 धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक धारा है 132, और ये धारा किसी लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के इस्तेमाल से जुड़ी है। इसका मतलब है कि आरोपी पर शिक्षकों को उनका काम करने से रोकने का आरोप है कि वो पढ़ा रही थी, शिक्षिका वहां पढ़ा रही थी, शिक्षक वहां पढ़ा रहे थे, पढ़ाने में खलल डाली, ये मामला है। दूसरा है धारा 329(3), और इसमें यह है कि बिना अनुमति के किसी की संपत्ति या परिसर में अगर आप घुसते हैं तो आपके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। स्कूल जो है वो सरकार की संपत्ति है और सरकारी संपत्ति, सरकारी परिसर में अगर आप बिना इजाजत घुसेंगे तो आप पर ये धारा लगाएगा। उसके बाद देखिए एक मामला है धारा 351(2), 351(2). ये धारा आपराधिक धमकी देने से जुड़ी हुई है और जो शिकायत दर्ज कराई गई है अभिजीत दीपके के खिलाफ, उसमें यह है कि उन्होंने शिक्षकों को धमकाया। और उसके बाद दूसरी धारा है, मतलब जो चौथी धारा है वो है 356(2). ये धारा आपराधिक मानहानि से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ये धारा लगाई जाती है। तो 4 धाराओं के तहत अभिजीत दीपके के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बार फिर से बता दूं कि ये महाराष्ट्र के लातूर जिला में एक औसा पुलिस स्टेशन है, वहां ये मामला दर्ज किया गया है। और औसा के जो एक स्कूल है, जिला परिषद उर्दू स्कूल,
वहाँ की जो 53 वर्षीय शिक्षिका है सैयद शमशाद बानो खैरात अली, उनकी शिकायत पर अभिजीत दीपके के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और बाकायदा इसमें जो आरोप है उसमें फिर से मैं दोहरा दूं कि आरोप शिकायत में आरोप 2 मुख्य आरोप है। एक आरोप ये है कि स्कूल को बदनाम किया गया अभिजीत दीपके द्वारा, चूंकि उसका वीडियो शेयर किया गया सोशल मीडिया पर। टीचर्स को धमकी दी गई और बिना अनुमति स्कूल में घुसकर छात्रों से सवाल पूछे। शिकायत में कहा गया कि इससे पढ़ाई और सरकारी काम में बाधा आई। और दूसरा ये आरोप लगा कि शिक्षकों को धमकाया गया और कहा गया कि आपके खिलाफ आपको सस्पेंड कराया जा सकता है। स्कूल को बदनाम किया दीपके ने, टीचर को धमकाया, इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई गई। और इसमें जिस तरह से सजा का प्रावधान है उसका भी जिक्र सुन लीजिए। ये एक तरह से कहिए कि लोगों को जो देश में जो एक तरह का माहौल बना है कि शिक्षा को लेकर एक जागरण अभियान और सोशल एक्टिविस्ट हों या अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो जर्जर हालत के जो स्कूल हैं उसका फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उन मामलों को सरकार कैसे रोकती है इसके लिए इशारा किया गया है। अब देखिए जो आरोप लगा, जो केस दर्ज हुए हैं अभिजीत दीपके के खिलाफ, उसमें धारा 132 के तहत जो आरोप लगा उसमें 2 वर्ष की अधिकतम 2 साल तक की सजा है या जुर्माना है या दोनों हो सकता है। 329(3) के तहत 3 महीने की जेल हो सकती है या 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। धारा 356(2) के तहत मानहानि साबित होने पर 2 साल तक की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों के अलावा सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है। 351(2) के तहत आपराधिक धमकी देने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा तय है। तो इस तरीके से जो है वो एक दमन का एक बड़ा मजबूत आधार सरकार के पास होता है या कानूनी तौर पर उन्हें जो है किसी को आपके खिलाफ बोलने ना दे। और आप ये समझिए कि जो स्कूलों की जो हालत है, स्कूल गिर जाए, छत के नीचे बच्चे दब जाए, किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है। पढ़ाई न हो, किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता है। बच्चों के साथ उनको मिड डे मील ढंग का ना दिया जाए, उनके खिलाफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश की कई घटनाएं आपने देखी होगी, नमक रोटी दी गई, बच्चों को सब्जी के नाम पर पानी में कुछ आलू के टुकड़े दिए गए। ये तमाम घटनाएं पूरे देश से आती रहती, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज करने लगी है जो स्कूलों के बदहाल हालत को लोगों के सामने ला रहे हैं, और लोगों के क्या है, सरकार के सामने ला रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। क्या शिक्षा मंत्री की भूमिका नहीं थी कि अपने पूरे प्रदेश के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनका निरीक्षण करें? क्यों यह जरूरत पड़ी कि ये अभिजीत दीपके या आम आदमी पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता या और दूसरे जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो स्कूलों में घुस जा रहे हैं और उनको ये करना पड़ रहा है। स्कूलों के बदहाल हाल को जो है सबके सामने लाना पड़ रहा है। अगर कोई स्कूल बढ़िया है, वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, वहाँ सब ठीक ठाक है, तो फिर ये क्यों ये स्थिति बनेगी? लेकिन सरकार की कोशिश है कि उनकी गलतियां, उनके जो कमजोर काम है वो लोगों के सामने ना आए और माहौल ना बने। एक और वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखिए, छत्तीसगढ़ का वीडियो है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए। पहली बार इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर में कि जो लोग अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं उनका व्यक्तिगत फोटो खींचा जा रहा है। ये पहली बार आप देखेंगे पूरे आजाद भारत में। ये खमतई थाना की घटना, ये देखिए, बार देश में पहली बार ये देखिए, सभी लोग फोटो, ये देखिए इंडिविजुअल सभी का फोटो खींचा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। खिंचवा लीजिए, जूम करके देखेंगे। बात एजुकेशन की करके निर्दोष लोगों का नाम दर्ज करवा दिए हमारी। अरे भैया हमको उनका काम करने दो ना, दर्ज और भैया जाने के लिए बैठे आप भैया, रहने दो ना, उनको काम करने दो।
तो ये आपने देखा कि अब ये स्कूल का मामला नहीं, ये दूसरा मामला है जहां लोग जो है, छत्तीसगढ़ की घटना है ये, जहां महिलाएं और लोग, उनको पुलिस स्टेशन लाया गया है और इंडिविजुअल एक एक महिला की तस्वीर ली जा रही, वीडियो लिया जा रहा है, फोटो लिया जा रहा है। उन पर मुकदमा किया जा सकता है, उनको व्यक्तिगत तौर पे हरास किया जा सकता है। आपने जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और उसके बाद जो है पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो आपने सुना होगा कि पटना में भी, दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हुई जब लोगों का कहा गया कि उनका फेस रिकग्निशन जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से उनका डिटेल निकाला जा रहा है ताकि उनको हरास किया जा सके। जब समूह में लोग आते हैं आंदोलन के लिए तो वो न आए, इसके लिए इस तरह की के हथकंडे सरकार अपना रही। उनको व्यक्तिगत तौर पे अब जो है पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है, उनको धमकाया जा सकता है, उनके साथ उन पर मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह के वारदात लगातार हो रही है। और देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि जंतर मंतर पर जो लड़कियों ने गालियां दी थी या जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनको पुलिस ने हरास किया। हिंदू धर्म के नाम पर जो गुंडे चल रहे हैं देश में, उन गुंडों ने धमकी दी, फोन के ऊपर धमकी दी, रेप करने की धमकी दी। ये तमाम चीजें हुई। लेकिन ये जो राहुल गांधी ने मिलकर के, खास करके राहुल गांधी के बाद, राहुल गांधी ने जिस तरह से जंतर मंतर की घटना पर जो पायलट गन चलाया गया था और उसमें एक लड़के की आंख चली गई साहिल की, उसके देह पे कई छर्रे लगे हुए हैं, उसको लेकर के जब गए वहां पुलिस स्टेशन में, तो बाकायदा बीजेपी के नड्डा जी ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि राहुल गांधी जो है वो अराजकता क्रिएट कर रहा है। जब हाई लेवल कमेटी जो है गठित हो गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये इस तरह के तमाशे करने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में फिर मुकदमा दर्ज किया गया, 5-6 घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ। और जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ पूरा देश, पूरा युवा पलटता जा रहा है, वो पुणे में देखिए, पुणे में जिस तरह लड़कियों को लेकर के उन्होंने छात्रों की गूंज की, पूरा जो स्थल था जहां ये कार्यक्रम था पुणे में, खचाखच भरा हुआ था और गजब का उत्साह था। और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ जो है राहुल राहुल किया जा रहा था। और राहुल गांधी ने प्रोग्राम के भीतर जो है वो उन लड़कियों से बातचीत की जो लाइव टेलीकास्ट हुआ। उसके अलावा उन्होंने मनुस्मृति को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी, भागवत, खट्टर और दूसरे भाजपा नेताओं के बयानों को दिखाया, और ये एक तरह से कहिए कि इसको नंगा करना कहते हैं कि आप कथनी कुछ करनी कुछ। एक तरफ देखिए स्मृति ईरानी का मैं देख रहा था बयान, वीडियो, वो कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर महिलाओं के लिए बेहतर चाहते हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, उसे पास करवाए, उसमें सहयोग करें। स्मृति ईरानी अभी शक्कर पर कुछ नहीं बोल रही है। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रही थी कि मोदी जी का संदेश है, कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। 2014 के पहले का बयान है या कब का है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, शक्कर का दाम 13 रुपए कब हुआ, ये आप अपनी स्मृति पटल पे गौर करके देख लीजिए। आज शक्कर का दाम जो है वो 70 पार है। मैं आज ही गया था वहां, कल, आज नहीं कल मैं गया था डीमार्ट, मैंने देखा वहां 60 रुपए किलो शक्कर खुले तौर पे मिल रही है। हालांकि शक्कर भी वहां नहीं थी, खत्म हो गई थी। डीमार्ट मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो पूरे देश में शक्कर के लिए हाहाकार, उस पर कहीं चर्चा नहीं है। छात्रों को किस तरह से दबाया जाए, लोगों को किस तरह से प्रदर्शन से दूर रखा जाए, लोगों को किस तरह से जुलूस धरने से दूर किया जाए, इसको लेकर के सरकार जो है पूरे देश में आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। और जाहिर है ये डरा धमका रही है सरकार। लेकिन सवाल उठता है कि क्या लोग डर जाएंगे? मैं ये भी देखता हूँ, कई बार आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो छात्र आंदोलन करते हैं उनको पुलिस वाले माइक लेकर के, लाउड स्पीकर लेकर के वो बताते हैं कि आपका करियर खराब हो जाएगा, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं का करियर बनाया है, उस पर भारत सरकार को एक
श्वेत पत्र लाना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार से मतलब सरकारी नौकरी कितने लोगों को दी है, क्योंकि करियर खराब तो तभी समझिए। मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए तो आप मेरा क्या करियर खराब करेंगे आप? मुझे मुकदमा करके मुझ पर जो है आप मुझे नौकरी तो चाहिए नहीं। अपना व्यापार कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये तरह तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी सरकारें जो अलग अलग स्टेट में, उनके दिन पूरे हो गए। लोगों में भय नहीं है। राहुल गांधी ने जो नारा दिया था कि डरो मत लड़ो, वो दिखाई पड़ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक चिंगारी सुलगाई जंतर मंतर पर, और वो चिंगारी जो है आग बन करके पूरे देश में धधक रही है। और इसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वंदे मातरम जो राष्ट्रगान है, क्षमा करेंगे, राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, उसको लेकर के एक कहिए कि अभियान चलाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुष्टीकरण चला रही है। हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो प्रोग्राम के दौरान जब बज रहा था राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान बज रहा था, राष्ट्रगान जब जनगण मन जब बज रहा था, तो वहां से वो चल दिए। हालांकि बाद में सफाई दी गई कि वो वहां प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था वो राष्ट्रगान, बल्कि पास में कहीं और बजाया जा रहा है। कहीं बजाया जा रहा हो, जब राष्ट्रगान बज रहा है तो आपको कुछ पल के लिए खड़ा हो जाने में क्या दिक्कत थी? तो ये जो इनका जो ये जो जिसको कहिए कि पाखंड है राष्ट्रवाद को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, वो पाखंड हर तरह से उजागर हुआ है। वो चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे ये राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत लेकर के जो मामला हो, तमाम मामलों में बीजेपी जो है फ्लॉप साबित हुई। और अब जब उसका आंदोलन, जब उसका जो जो दमन है, वो रोकने के तमाम जो प्रयास है, वो रुकता नहीं दिख रहा है, तो इंडिविजुअल जो है वो लोगों को घेरना शुरू कर दिया है सरकार ने पुलिस के माध्यम से। अब देखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता, खास करके राहुल गांधी ने जिस तरह से साहिल को लेकर के मुकदमा दर्ज करने को लेकर के अड़े रहे, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने ये भी व्यवस्था की है कि जहां कहीं भी कार्यकर्ता या कोई आम आदमी को परेशान किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उन्हें लीगल सपोर्ट देने का काम कांग्रेस करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम लीगल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मामला ये बनता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो आम कमजोर आदमी जो है वो डरेगा, वो सुलझेगा कि कौन मुसीबत पालता है। केस अगर दर्ज नहीं भी होता तो पुलिस मारपीट करेगी। अभी देखिए एक बड़ा मामला ही चर्चा में है, उत्तर प्रदेश का है, जिसमें एक किसान नेता को अविनाश पांडे नाम के जो आईपीएस है, उन्होंने बुरी तरह से मारा। उनकी कहा जा रहा है उसकी आंख फूट गई। हालांकि पुलिस की तरफ से बयान है कि वो स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, उसमें वो घायल हो गए, जबकि वो खुद भाटी जो है नेता है, किसान नेता, वो बता रहे हैं कि किस तरह के से उनके साथ मारपीट की गई, बुरी तरह से पीटा गया, 3rd डिग्री उनको दी गई। तो ये लोग, आम अकेला कोई भी व्यक्ति जो है उसको डर लगता है, क्योंकि अगर पुलिस इस तरह की गुंडाई करेगी तो डरना लाजमी है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से क्या सरकार अपने आप को बचा पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी को जो सत्ता में रहने के लिए जो वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, उससे सत्ता में बने रह पाएंगे? ये देखने वाली बात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।